अस्सलाम वालेकुम जी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा 6th वीडियो है, 6th लेक्चर है प्रोनाउन की ग्रामर से रेलेवेंट। और आज के हमारे इस वीडियो में हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। किससे रेलेवेंट जी? प्रोनाउन की करेक्शन से रेलेवेंट, और फिर उनका सोल्यूशन भी देखेंगे थ्रू डिस्कशन। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। लेकिन क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले पहले आज एक छोटी सी एक बात और भी। मैं थोड़ा सा आपको पॉज दूंगा, क्वेश्चन शो करूंगा, थोड़ा सा आपको पॉज दूंगा ताकि आप पहले उस क्वेश्चन को सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद फिर मैं उसकी डिस्कशन की तरफ आऊंगा और उसका एक लिमिटेड टाइम होगा। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ और उसका टाइम स्टार्ट होता है अब। गौर से पढ़ना है, तवज्जो से पढ़ना है और सही ऑप्शन की तरफ जाना है। फिर हम उसके बाद मैं डिस्कशन करूंगा, आपको एग्जैक्ट आंसर बताऊंगा। चलो जी, आपका टाइम खत्म होता है। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है जी, लकी इज हिम हु गेट्स हिज वाटरमेलन ब्रेड। खुशकिस्मत आदमी वो है जिसका तरबूज, जिसका मतीरा लाल निकल आए। लो जी, कैसे बोला इसको देखते हैं। बेटा इसमें क्या प्रॉब्लम, क्या है, इशू क्या है? जब भी स्टेट वर्ब आता है, जब भी स्टेट वर्ब आता है, आपको पढ़ा चुका, सब्जेक्टिव केस कहां इस्तेमाल करते हैं? प्रोनाउन की कहां इस्तेमाल करते हैं? बेटा मैंने आपको कहा था देन के बाद, एज के बाद, उसके बाद हमारे स्टेट वर्ब्स होते हैं, उनके बाद हम अमूमी तौर पर सब्जेक्टिव केस ऑफ द प्रोनाउन इस्तेमाल करते होते हैं। तो चलिए, जो ऑब्जेक्टिव केस वाले हमारे क्वेश्चंस ऑप्शंस हैं, हम उनको रिमूव कर देते हैं, जिसमें बीटा भी उड़ गया और बाकी अल्फा भी उड़ गया। अब चॉइस आन बची जी अल्फा और डेल्टा, सॉरी, और बीटा और चार्ली में अब चॉइस आन बची। अब मुझे बताएं कौन सा आंसर है। अब इसमें क्या इशू है जी? लकी इज ही हु, तो यहां तक ठीक है, लकी इज ही हु यहां तक भी ठीक है। लेकिन हमें पता है कि जब भी सेंटेंस के दरमियान रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए तो रिलेटिव प्रोनाउन से फौरन पहले जो हमारा सब्जेक्ट होता है, हम वर्ब उसके अकॉर्डिंग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमारा बीटा में वर्ब उसके अकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि आपको पता है वर्ब की जब भी फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हो और साथ हमारा प्रोनाउन या हमारा सब्जेक्ट जब सिंगुलर होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम ऐसे ही इसकी एडिशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सॉल्व हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो जैसे पढ़ना है, गौर से पढ़ना है मेरा बेटा। ले जी, आपका टाइम यहां पे खत्म हो गया। अब पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। आई आस्क्ड इफ शी कुड हेल्प यू एंड आई डोंट बी डिसीव्ड। यहां पर प्रोनाउन की सीक्वेंस से आपसे डिमांड नहीं की गई, बल्कि आप जानते हैं कि जब भी हमारे सेंटेंस में कोई एक्शन वर्ब आता है तो एक्शन वर्ब के फौरन बाद ऑब्जेक्टिव केस ऑफ द प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे। अब ये डिसीविंग किस तरह से है कि यू तो आ गया, यू की सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन आई की सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस में तो डिफरेंस है ना। इसलिए मेरा बेटा अल्फा ऑप्शन हमारा उड़ गया। बिल्कुल ऐसे ही बीटा भी हमारा उसको पर लगे, क्योंकि इसके साथ भी आई है, सीक्वेंस चेंज किया है तो क्या हुआ, लेकिन लगी तो सब्जेक्टिव केस ही है, तब भी क्या हुआ सर? ये रॉन्ग हो गया। अब क्वेश्चन आता है चार्ली और डेल्टा में कंपैरिजन आता है। जरा मुझे बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक है? आई आस्क्ड दैट इफ शी कुड हेल्प यू एंड मी। आई आस्क्ड इफ शी कुड हेल्प यू एंड मी, एक में दैट लगा हुआ और एक दैट के बगैर है। अब मुझे बताओ, यूज ऑफ डबल कंजंक्शन इज ऑलवेज रॉन्ग सर जी। चार्ली ऑप्शन होगा रॉन्ग, डेल्टा इज आवर राइट चॉइस। दो क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं एंड लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3। स्पॉट द एरर है, गौर से पढ़िएगा। लो जी, आपका टाइम स्टार्ट हुआ। Many high-income people can reduce their income tax liabilities very substantially by availing of this loophole. टाइम खत्म हो जा रहा है, एक्टिवली काम करना है, क्विकली काम करना है, हाजिर दिमागी से। टाइम आपका हुआ खत्म। लो जी, मैनी हाई इनकम पीपल कैन रिड्यूस, जब पीपल है तो उनका प्रोनाउन देयर है, तो ये भी ठीक हो गया, ये भी ठीक हो गया।
सब्सटेंशियली, ओ भाई वर्ब को जब डिफाइन करने के लिए, वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए हम एडवर्ब भी लेके आएंगे ना, इसमें भी हमें कोई इशू नहीं है। हाई इनकम हमारा हाइफेनेटेड एडजेक्टिव हो जाएगा। जब भी अवेल आता है, एब्सेंट आता है, अम्यूज आता है, एंजॉय आता है, इन सब के बाद ये हमारे रिफ्लेक्सिव वर्ब्स होते हैं। और रिफ्लेक्सिव वर्ब्स के बाद मैंने आपको बताया कि हम क्या करते होते हैं सर, हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। सो डेल्टा इज विद द एरर, डेल्टा इज आवर रॉन्ग चॉइस, क्योंकि हमने इसमें क्या करना है बेटा, स्पॉट द एरर, एरर स्पॉट करना है, डेल्टा में एरर है। 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, आपको बहुत बहुत मुबारक। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। सो हियर इज क्वेश्चन नंबर 4। टाइम स्टार्ट्स नाउ। थोड़ी सी लॉन्ग स्टेटमेंट है, लेकिन लॉन्ग स्टेटमेंट की एक टेक्निक ये होती है कि आपने वो एरिया जो एरर एरिया हो सकता है उसको अंडरलाइन कर लिया करें, उनके साथ कंपैरिजन किया करें। हरी अप, हरी अप। अच्छा, एक चीज ध्यान रखें, यहां पर टाइम अब खत्म होता है, यहां पे मैं इसको डिस्कस करूंगा। कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके साथ प्रेपोजिशन अटैच होता है। ये कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके साथ प्रेपोजिशन अटैच होता है। मिसाल के तौर पर टॉक टू होता है, इंटरेस्ट इन होता है, लुक इनटू होता है। जब भी इस किस्म के वर्ब के साथ, जब भी ऐसे वर्ब जिनके साथ प्रेपोजिशन अटैच होता है और उनका ऑब्जेक्ट किसी ना किसी शक्ल में मौजूद हो, तो प्रेपोजिशन को हम मिस कहीं भी नहीं करते होते। एक बात, और दूसरी बात यह है कि जब भी किसी सेंटेंस के अंदर प्रेपोजिशन आता है तो प्रेपोजिशन के फौरन बाद हम ऑब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन इस्तेमाल करते होते हैं। इसलिए डेस्परेट फॉर मनी यहां तक हो गया, ठीक, डेस्परेट फॉर मनी यहां तक हो गया, डेस्परेट फॉर मनी, डेस्परेट फॉर मनी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। शी कॉल्ड हर सिस्टर टू हु, पहली बात तो यह है यहां पर जब टू आ गया और उसके बाद आप जानते हैं बेटा हु होता है, उसके बाद हुज होता है, उसके बाद होम होता है। जब बेटे प्रेपोजिशन ही आ गया तो प्रेपोजिशन के फौरन बाद तो हम ऑब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं, सब्जेक्टिव तो नहीं ना करते, क्योंकि हु सब्जेक्टिव केस होती है, हुज पॉसेसिव केस होती है, होम जो है ये ऑब्जेक्टिव केस होती है। इसलिए हमारा अल्फा ऑप्शन क्या हुआ सर, रॉन्ग। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है डेस्परेट फॉर मनी, शी कॉल्ड हर सिस्टर होम शी हैडंट स्पोकन, उसका ऑब्जेक्ट मौजूद है, शी कॉल्ड हर सिस्टर होम, उसका ऑब्जेक्ट मौजूद है। स्पीक के बाद आप क्या इस्तेमाल करते हैं, ही स्पोक हर होता है, या ही स्पोक टू हर होता है, और टू हर होता है, इसलिए इसका प्रेपोजिशन यहां पर किसी भी शक्ल में से स्टार्ट में आ जाए या एंड पे आए, भाई कहीं तो लगाओ इसको, नहीं है तो बेटा बीटा हमारा ऑप्शन रॉन्ग हो गया। अब बिल्कुल यही केस आ रही है, डेल्टा के साथ डेल्टा ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो गया, क्योंकि इसके साथ या तो टू लगाओ या फिर होम लगाओ, इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, चार्ली। टू होम शी हैडंट स्पोकन इन 20 ईयर्स। ध्यान में रखिए, अगर ये जो टू है इसको उठा के मैं इन से पहले ले आऊं ना, तो सेंटेंस हमारा कैसे बनेगा, डेस्परेट फॉर मनी शी कॉल्ड हर सिस्टर होम शी हैडंट स्पोकन टू। तो सेंटेंस मेरा बेटा यूं भी ठीक हो सकता है, टू या स्टार्ट में लगाओ या इसको उठा के यहां ले आओ, डबल यूज नहीं होगा, ध्यान में रखिएगा, एक लगाना है। आप ऐसा नहीं कर सकते टू होम शी हैडंट स्पोकन टू, आप इसी प्रेपोजिशन को उठा के एंड में भी ले जा सकते हैं, स्टार्ट में भी ले जा सकते हैं। स्टार्ट में ले जाना ऑफिशियल होता है, यानी मोर फॉर्मल होता है, इसलिए हमारा चार्ली ऑप्शन करेक्ट होगा। लो जी, क्वेश्चन आपने 4 सॉल्व कर लिए। 5th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आर यू रेडी? नेक्स्ट हमारा टाइम भी स्टार्ट होगा। ध्यान रखिएगा, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। भला कैसे? आप पढ़ेंगे तो ना। And your time is going to be up. लो जी, टाइम खत्म हो गया सर। सब्जेक्ट का कंपैरिजन जब सब्जेक्ट के साथ हो रहा हो तो देन के बाद सब्जेक्टिव केस आएगी। पोजेसिव का कंपैरिजन जब पोजेसिव के साथ हो तो देन के बाद पोजेसिव केस इस्तेमाल होगी। अब है माई हाउस, माई हाउस इज क्लियर देन यू, जितने तुम साफ सुथरे हो तुमसे ज्यादा मेरा घर साफ है। नहीं, थिंग्स शुड बी कंपेयर्ड विद थिंग्स, पर्सन शुड बी कंपेयर्ड विद पर्संस। अच्छा एक बात मुझे बताओ, सबसे जो ओब्वियस, सबसे जो क्लियर कट रॉन्ग है, बताओ वो कौन सा है भला? आपके ख्याल में चार्ली ऑप्शन क्लियर कट रॉन्ग नहीं है? क्यों? मैंने आपको कहा था, मैंने कहा योर्स के साथ, आवर्स के साथ, देयर्स के साथ, जहां पर भी एपोस्ट्रोफी लगी हुई देखो, सबसे पहले उसको उठा के कूड़ादान में डालो।
सबसे पहले उसको उठा के रॉन्ग करो। बाकी अब हमारे पास ऑप्शन बच गया 3। अब 3 में हम बीटा पे जरा गौर करें। बीटा पे कैसे गौर करेंगे कि जब भी हमारे पोजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं, मैं कैसे कैसे बताऊं आपको, बार बार बता चुका हूं कि जो होता है हमारा माई होता है बेटा, योर होता है, आवर होता है, हिज होता है, हर होता है, ये हमारे पोजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं। और पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन का आना जरूरी होता है। और जब नाउन नहीं लगाया भाई इसको रॉन्ग करो। माई हाउस इज क्लीनर देन यू, ये हम पहले रॉन्ग करके आए हैं। सो हम यहां पे फुल स्टॉप तो लगाए ना, यहां फुल स्टॉप लग गया तब जाके ये सेंटेंस ठीक होगा। फुल स्टॉप की भी एरर पॉसिबल हो सकती है, माइंड में रखिएगा। डेल्टा इज आवर राइट चॉइस। तो चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑन योर स्क्रीन एंड द टाइम स्टार्ट्स नाउ। Don't let anyone know that it was me who told you. Time is very brief, is very short. Going to be up. Let plus object plus verb की first form. Let plus object anyone की subjective case, objective case, possessive case. एनीवन के सब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्टिव केस सेम होगी, शक्ल नहीं चेंज होती। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हमें ना अल्फा में प्रॉब्लम है ना हमें बीटा में प्रॉब्लम है। हमें प्रॉब्लम है तो किस में है? हमें प्रॉब्लम है तो चार्ली में है। व्हाई? क्योंकि स्टेट वर्ब्स के फौरन बाद क्वेश्चन रिपीट हो गया बेटा। स्टेट वर्ब के फौरन बाद हम सब्जेक्टिव केस विद प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे। तो सेंटेंस हमारा क्या बनेगा? डोंट लेट एनीवन नो दैट इट वाज आई हु टोल्ड यू। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन आसान सा है, मतलब कैसे? देखो, there is no one here but me, there are no one here but me, there is no one here but I, there are no one here but I. लो जी, टाइम आपका खत्म हुआ। चलते हैं जी। कैसे बता? बट के मैंने आपको 2 यूजेज बताए थे। मैंने कहा बट या कंजंक्शन का काम करता है या फिर प्रेपोजिशन का काम करता है। जब कंजंक्शन का काम करेगा कंट्रास्ट शो करेगा, जब प्रेपोजिशन का काम करेगा तो एक्सेप्शन की मीनिंग में आएगा, एक्सेप्ट की मीनिंग में आएगा। देयर इज नो वन हियर, यहां पर कोई भी नहीं है, बट मी, एक्सेप्ट मी, सिवाय मेरे। तो मुझे बताओ, आर वाला ऑप्शन ठीक है? नहीं हो सकता। बट आई वाले ऑप्शन तो वैसे ही उड़ गए ना सर। अब आ गया अल्फा और बीटा। ओ भाई, बीटा को हम पहले ही गलत करके बैठे हुए हैं। सो द राइट चॉइस इज अल्फा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 की तरफ। द टाइम स्टार्ट्स नाउ। You and I have done your duty. You and I have done yours duty. You and I have done our duty, ours duty. बड़ा आसान, बड़ा आसान, बड़ा ही इजी है, बड़ा ही इजी है। भला कैसे चलते हैं? चलते हैं जी, आपका टाइम खत्म हो गया। यू एंड आई हैव डन योर ड्यूटी क्यों आएगा? ओ भाई, जब दो हैं, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन बड़ा भारी होता है। जब भी ये किसी थर्ड पर्सन के साथ लगे, चाहे सेकंड पर्सन के साथ लगे, ये उन पर हावी आ जाता है। ही एंड आई हैव डन आवर ड्यूटी, यू एंड आई हैव डन आवर, ये अपनी तरफ घसीट लेता है। यानी उसका जो पोजेसिव आएगा वो फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग आएगा। ओ भाई, यूअर्स तो करने से रहे, हमारा ये रॉन्ग हो गया। आवर्स तो करने से रहे, हमारा ये रॉन्ग हो गया। चार्ली तक हम पहुंच गए, बड़े आसानी से पहुंच गए। क्वेश्चन नंबर आ जाएगा जी, क्वेश्चन नंबर आ जाएगी 9 क्वेश्चन नंबर है। टाइम योर स्टार्ट्स नाउ। द क्रिमिनल विच वॉज चेन्ड ग्रम्बल्ड एट, ग्रम्बल एट होता है शिकायत करना। ग्रम्बल्ड एट द पुलिस इंस्पेक्टर पर उसने शिकायत की, उसने वो उस पर भड़क पड़ा। हु वाज टेकिंग हिम टू जेल। मुझे बताओ, कहीं भला इशू है? कहां पे इशू है? सिर्फ एक एरिया में इशू है। आपने एरर स्पॉट करना है मेरा बेटा। कौन सा इशू है? ओ भाई, क्रिमिनल बंदा ही हो सकता है ना, कोई जानवर तो नहीं ना हो सकता है। तो क्रिमिनल क्या होगा? ह्यूमन बीइंग है। और ह्यूमन बीइंग के लिए आपको बताया मैंने, हु इस्तेमाल करते होते हैं ना विच इस्तेमाल करते हैं। दैट का इस्तेमाल होता होगा तो होता रहे, लेकिन विच कभी इस्तेमाल नहीं हो सकता, यहां पर हु का इस्तेमाल होगा। इसलिए अल्फा में हमारा एरर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। बड़ा मजे का क्वेश्चन है, जरा देखो। तो जैसे पढ़ना है, फोकस करके पढ़ना है, दिमाग चलाना है।
ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਅਸਮਾਨਾਂ ਉੱਤੇ उड़दी है पतंग, जिदे हथ विच डोर है तेरी ओदियां खैरा मंग। ये मैंने मुफ्त में आपको शेर सुनाया है। चलते हैं अपने ऑप्शन की तरफ। ही इग्नोर्ड मी लिविंग एवरीथिंग डिस्टर्ब्ड एंड मिस्टेक्स। ओ सर जी देखो तो सही। एंड वेलकम्ड मी। ओ सर वेलकम के बाद पोजेसिव ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा, ये हमारा ऑप्शन ठीक है। टू हिज विला पोजेसिव आ गया, ये भी ठीक है। अब अल्फा और बीटा में देखते हैं। मैंने आपको ये कहा था बेटे कि जब भी जेरेंड आ जाए तो जेरेंड के से पहले ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल नहीं करेंगे, पोजेसिव केस इस्तेमाल करेंगे। ही इग्नोर्ड माई लिविंग एवरीथिंग डिस्टर्ब्ड, उसने इग्नोर किया मेरे हर चीज को डिस्टर्ब करने पर। एंड माई मिस्टेक्स, जरा इसको देखना। अब यहां पर इसके साथ लगाएं, माई मिस्टेक्स भी है और माई लिविंग, यहां पर माई नहीं आना चाहिए, मी नहीं आना चाहिए, माई का यूज होना चाहिए। तो अल्फा में हमारा एरर लाई करता है। लो जी क्वेश्चन हो गया आपके 10 क्वेश्चन हो गए। 11th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बी एक्टिव प्लीज, बी अलर्ट। आपको नींद नहीं आ रही आई होप। चलते हैं जी, क्वेश्चन है जी हमारा 11th एंड द टाइम स्टार्ट्स नाउ। गौर से पढ़िएगा बेटा। बोथ ऑफ देम डिवाइडेड द वेल्थ। बड़ा आसान सा, बड़ा ही आसान सा, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। दिमाग खोल के एक्टिव होके, टाइम खत्म हो गया सर, बड़ा आसान। बोथ जब आ जाए तो बेटा अमंग यूज करते हैं, बिटवीन इस्तेमाल करते हैं। बोथ का कॉम्बिनेशन अमंग के साथ होता है, बिटवीन के साथ होता है, अमंग के साथ होता है, बिटवीन के साथ होता है। डेफिनेटली बिटवीन के साथ होता है। अमंग वाले ऑप्शन हम उड़ा देंगे, बढ़ जाएगा, हमारे पास बच जाएगा बीटा और डेल्टा। अब बोथ ऑफ देम डिवाइड्स क्यों आएगा यार? डेल्टा भी हमारा क्या हुआ? रॉन्ग। सो बीटा इज आवर राइट चॉइस। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम टाइम जाया नहीं करते। टाइम योर स्टार्ट्स नाउ। योर हर एंड जॉन्स एक्सपीरियंसेस। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा मेरा बेटा ट्रिकी क्वेश्चन है, फोकस करके लिखिएगा इसको। ले जी, जॉन्स एक्सपीरियंसेस। अब क्या होना चाहिए इसमें? योर हर्स एंड जॉन्स एक्सपीरियंसेस आर गुड। योर्स हर एंड जॉन्स एक्सपीरियंस। अब डेल्टा तो ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया। लो जी, डेल्टा तो हमारा खत्म। अब बच गया अल्फा, बीटा और चार्ली। अब मुझे बताओ सिंगल पॉजेसिव है या डबल पॉजेसिव है? एक्सपीरियंसेस, ये एक पॉजेसिव हो गया, ये एक पॉजेसिव हो गया, ये एक पॉजेसिव हो गया। योर्स एक्सपीरियंसेस कहते होते हैं, हर्स एक्सपीरियंसेस कहते होते हैं? नहीं, ये नहीं आ सकते हमारे। बीटा हमारा ऑप्शन जुड़ गया। योर जॉन्स ये तो ठीक है, लेकिन फिर हर्स एक्सपीरियंसेस नहीं हो सकता सर, इसलिए हमारा चार्ली ऑप्शन भी रॉन्ग होगा। सो द राइट चॉइस इज सर जी अल्फा इज आवर राइट चॉइस। क्वेश्चन नंबर आ गया जी हमारा 13 एंड द टाइम स्टार्ट्स नाउ। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, जरा फोकस करके प्लीज। आई होप कि हैप्पी एंडिंग होगी। मैक्सिमम स्कोर इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन ईयर में आप सॉल्व कर सकेंगे आप। वन शुड ट्राई इट, बड़ा आसान है। वन शुड ट्राई टू। और भाई जब स्टार्ट में आ गया वन प्रोनाउन होता है, ये क्या होता है सर? इनडेफिनिट प्रोनाउन होता है। वन शुड डू, वंस ड्यूटी आप पढ़ते आए हैं। वन के साथ हिमसेल्फ हो सकता है, भला हिम हो सकता है और नहीं हो सकता। वन शुड ट्राई टू सी वन सेल्फ एज अदर्स सी हिम, नहीं भाई। जब यहां पे वन आ गया, यहां पे वन सेल्फ आ गया, तो यहां पर हिम क्यों आएगा? यहां पर फिर हिम क्यों आएगा? वन शुड ट्राई टू सी वन सेल्फ एज अदर्स सी वन। डेल्टा इज आवर राइट चॉइस, क्योंकि वन, वंस और वन होता है उसका तमाम केसेस। लो जी, क्वेश्चन आ जाता है जी 14 एंड द टाइम स्टार्ट्स नाउ। लेट सिंड्रेला एंड आई सॉल्व दिस इशू। सिंड्रेला को और मुझे ये इशू सॉल्व करने दें। बेटा जी आपका टाइम कंटिन्यूड है। दिमाग लड़ाइए, फुल लड़ाइए। लो जी, टाइम इज ओवर नाउ। बेटा हम पढ़ा है ना कि लेट के बाद लेट प्लस ऑब्जेक्ट आता है और उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। तो लेट के बाद सिंड्रेला, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, तमाम की तमाम फॉर्म इसकी सेम होगी, केसेस सेम होगी। लेकिन आई की केस तो सेम नहीं ना होगी ना यार।
आई की ऑब्जेक्टिव केस क्या होती है? मी होती है ना। अल्फा वाले ऑप्शन हम उड़ा देंगे, अल्फा भी गया, डेल्टा भी गया। लेट्स सिंड्रेला एंड बी। ओ भाई बेर इंफिनिटिव इस्तेमाल करते हैं, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं होगी, सो चार्ली वुड बी आवर एग्जैक्ट चॉइस। क्वेश्चन नंबर स्टार्ट होता है आपका 15। तो चलिए टाइम स्टार्ट हो गया। एवरीवन लाइक हिम बट मोर देन मी, एवरीवन लाइक्स हिम। चलिए दिमाग लड़ाई, मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं खामोश रहूंगा, बिल्कुल नहीं बोलूंगा, आई प्रॉमिस नहीं बोलूंगा मैं। देखो देखो गौर से देखो, एवरीवन, समवन, समबॉडी, नन, आइदर, ईच, एवरी, जब भी सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाए आप अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के बताओ। मैंने नहीं बताया था कि मैंने कहा वर्ब की जो ये सिंगुलर होते हैं और इनके साथ जो है सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करते होते हैं। तो मुझे बताओ, लाइक सिंगुलर वर्ब है प्लूरल है? प्लूरल है भाई, नहीं इस्तेमाल करेंगे सिंगुलर नाउन के साथ। एवरीवन आ गए तो लाइक्स होगा, इसलिए लाइक वाले ऑप्शन में पहले हटा दें। अब आ गया बीटा और चार्ली में कंपैरिजन। एवरीवन लाइक्स हिम बट मोर देन मी। अब एवरीवन लाइक्स हिम बट मोर देन आई होगा, सब्जेक्टिव का इस्तेमाल करेंगे, बीटा ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। टाइम स्टार्ट्स नाउ। द स्टूडेंट इज वेरी केपेबल हु वॉन द फर्स्ट प्राइज। द स्टूडेंट इज वेरी केपेबल दैट वॉन द फर्स्ट प्राइज। द स्टूडेंट इज वेरी, हाँ बड़ा इंपॉर्टेंट है सर जी, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखें जरा गौर से, टाइम टाइम टाइम, शॉर्ट टाइम। लो जी खत्म हो गया। रिलेटिव प्रोनाउंस मस्ट बी प्लेस्ड। रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? दैट होता है, हु होता है, विच होता है। इनको उस नाउन के बिल्कुल करीब रखना चाहिए जिसको ये क्वालिफाई करते होते हैं। मिसाल के तौर पर अक्सर हम एग्जांपल कोट करते होते हैं कि आई वांट ए टीचर फॉर माय सन हु इज अबव 50। अब ये है मेरा बेटा हमारी एडजेक्टिव क्लॉज। रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होने वाली जो भी क्लॉज होगी, कंफर्म बात है कि वो एडजेक्टिव क्लॉज होगी, क्योंकि वो किसी ना किसी नाउन को ही क्वालिफाई करती होती है। एनी हाउ, अब मुझे ये बताओ वो क्या डिमांड करता है कि आई वांट अ टीचर फॉर माय सन हु इज 50। बेटा 50 साल का हो गया? नहीं, उसे टीचर ऐसा चाहिए जिसकी एज कितनी हो? 50 हो। तो हम क्या करेंगे, इस क्लॉज को उठाएंगे और हम कहां रखेंगे? टीचर के साथ रखेंगे। आई वांट अ टीचर हु इज अबव 50 फॉर माय सन। या तो यूं करें इसको, या फिर इसको उठा के स्टार्ट में लें। कैसे बताओ? फॉर माय सन आई वांट अ टीचर हु इज अबाउट 50। बात समझ आ रही कि नहीं? बिल्कुल ऐसे ही। केपेबल हु, अब ये है हमारी रिलेटिव क्लॉज। इसको किसके साथ होना चाहिए? इसको अपने एंटीसीडेंट के साथ होना चाहिए। हमारा ऑप्शन रॉन्ग हो गया। दैट लगाते जाओ लेकिन फिर भी उसके करीब होना चाहिए, हमारा ये ऑप्शन हो गया रॉन्ग। अब द स्टूडेंट हु वॉन द फर्स्ट प्राइज इज वेरी केपेबल, हमारा चार्ली तो राइट ऑप्शन हो गया। अब डेल्टा में क्या इशू है? द स्टूडेंट इज वेरी केपेबल। ओ भाई, स्टूडेंट को डिफाइन करना जरूरी है, कौन सा स्टूडेंट है। इसलिए ये वाली जो क्लॉज है हमारी, ये रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज है, ये एसेंशियल क्लॉज है। एसेंशियल क्लॉज को कभी भी ब्रैकेटिंग कॉमा से स्प्लिट नहीं करते होते, इसलिए डेल्टा ऑप्शन हमारा रॉन्ग होगा। चार्ली वुड बी आवर बेस्ट चॉइस। लो चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। एंड टाइम स्टार्ट्स नाउ। बड़ा आसान सा क्वेश्चन। द रिवॉर्ड चैप्टर नंबर 6 में आप लोग पढ़ के आए हैं। The man who keeps on, he wins the race, या wins the race। बोलो, दिमाग लड़ाओ। रेपिटेशन ऑफ ए सब्जेक्ट शुड बी अवॉइडेड। किसी भी सेंटेंस के अंदर एक जो वर्ब है, एक जो सब्जेक्ट है, उसको हम रिपीट नहीं करते होते। जरा गौर कीजिए। अ मैन, उसके बाद आगे आ गई उसकी एडजेक्टिव क्लॉज आ गई। एडजेक्टिव क्लॉज, ओ भाई मैन के साथ विश तो ना लगाएं, ये तो उड़ गया। अ मैन हु कीप्स ऑन विन द रेस, ये भी उड़ गया। अ मैन हु कीप्स ऑन विंस द रेस, ये ही विंस द रेस। अ मैन हु कीप्स ऑन, अगर मैं इसको हटा दूं थोड़ी देर के लिए, हु कीप्स ऑन को हम छुपा लेते हैं, हम इसको छुपा के रख लेते हैं, हम कहते हैं इसको साइड में कर देते हैं। अ मैन विंस द रेस या अ मैन ही विंस द रेस। ओ भाई, मैन विंस द रेस, अ मैन हु कीप्स ऑन विंस द रेस।
रेपिटेशन को अवॉइड करना चाहिए। ये थे हमारे क्वेश्चन सारे के सारे। आप लोगों ने मेरा बेटा इसको एक बार फिर रिव्यू कर लेना है। अगर कोई क्वेश्चन हो इससे रेलेवेंट, कोई प्रॉब्लम हो, कोई इश्यू हो, तो आई विल बी देयर, और कमेंट्स में आप मुझसे वो क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, मैं जरूर आप लोगों को रिप्लाई करूंगा। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।